फ़िरोज़पुर रोड लाहौर पर वाक़या सेंट्रल पार्क और पाम सिटी का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ सन सिटी और ग्रैंड एवेन्यू को भी देखेंगे। हम किसी भी मेन रोड के ऊपर चले जाएं तो इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ मिलती हैं कि हमें समझ नहीं आती किस सोसाइटी के अंदर प्लॉट ख़रीदा जाए और किस में ना ख़रीदा जाए। प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें शुबान प्रॉपर्टी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं मौजूद हूँ सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम के अंदर, जिसकी लोकेशन से तो सारे वाकिफ़ होंगे, नाम भी सुना होगा। ये सोसाइटी मौजूद है फ़िरोज़पुर रोड लाहौर और मेन फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर इसकी लोकेशन है और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त एक बड़ी सोसाइटी ये सोसाइटी है और इसके अंदर गैस भी मौजूद है, LDA के साथ अप्रूव्ड भी है ये सोसाइटी। मैं यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ गुफ्तगू की जाए और इस सोसाइटी के बारे में जो मैंने देखा है आप लोगों को आगाह किया जाए, प्राइसेस के बारे में कुछ डिटेल्स दी जाएं। बेसिक आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ सेंट्रल पार्क नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द की 2-3 और भी स्कीम्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लाइक इसके बिल्कुल सामने एक सन सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, एक नई बनने वाली छोटी सोसाइटी है और उसके साथ बिल्कुल एक सोसाइटी है जिसका नाम है ग्रैंड एवेन्यू और वो भी काफ़ी डेवलप सोसाइटी है। तो इन तीनों सोसाइटीज़ का एक कंपैरिजन भी करूँगा और लोग ये भी पूछते हैं कि कहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए, कहाँ पे क्या प्राइस चल रही है। मैं तीनों सोसाइटीज़ को विज़िट करके इस टाइम आ रहा हूँ और मेरे व्लॉग के अंदर आप देखेंगे कि तमाम तर जो उसकी डिटेल्स हैं, उसकी जो सीन्स हैं, उसकी जो रोड्स हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने आ रही होगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जिस सोसाइटी के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सेंट्रल पार्क लाहौर। ये सेंट्रल पार्क बाय अर्बन डेवलपर्स का ये एक प्रोजेक्ट है और इस सोसाइटी के अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की बेसिक जो कटिंग्स हैं वो मिल जाती हैं। अगर मैं 5 मरला की प्राइस यहाँ पे देखूँ तो अच्छा जो प्लॉट है आपको 5 मरले का वो तकरीबन 60-65 लाख रुपए का मिलता है। 70 लाख तक भी आपको कोई लोकेशन का प्लॉट अगर चाहिए हो तो वो आपको मिल जाता है, A ब्लॉक के अंदर, B ब्लॉक के अंदर। और अगर आप कम प्राइस के अंदर जाते हैं तो इसका एक E ब्लॉक है, D ब्लॉक है। E ब्लॉक के अंदर आपको तकरीबन कोई 50 लाख के अराउंड अबाउट प्लॉट मिल जाता है जो पोजेशन वाला प्लॉट है। बाकी उस प्लॉट्स की मैं बात नहीं कर रहा कि जिनका अभी पोजेशन ऑन दी वे है या पोजेशन अभी आना है। मैं सिर्फ मौके के प्लॉट की बात कर रहा हूँ, जो प्लॉट्स लोकेशन के हिसाब से आज आप उस पर प्लॉट परचेज़ करके उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो मिल जाता है आपको 50-55 लाख रुपए के अराउंड अबाउट E ब्लॉक के अंदर प्लॉट मिल जाता है। अब ये सोसाइटी को अगर ओवरऑल मैं रेट करूँ तो मेरे ख्याल से ये सोसाइटी 10/9 है। उसकी रीज़न ये है कि इस सोसाइटी के अंदर पार्क्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, मस्जिदें भी आबाद हैं, लोग भी रह रहे हैं, सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट्स अच्छी हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कंप्लीट इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर आपको मैकडोनल्ड से लेके गोरमे तक तमाम तर छोटे बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको तंदूर, दुकानें, कपड़े, ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि आप इस सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी विद इन अ कम्युनिटी है। इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ आपको सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम के अंदर ही मिल जाएगी। और ये सोसाइटी मज़े की बात LDA के साथ अप्रूव भी है और इसके अंदर सुई गैस भी मौजूद है और आप गैस भी इस सोसाइटी के अंदर अवेल कर सकते हैं। और अपने अगर आप शुरू के प्लॉट्स पे, शुरू के जो ब्लॉक्स हैं उनमें अगर प्लॉट लेते हैं तो आपको गैस भी मिल जाती है। इसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर आपको मैंने जैसे बताया कि पार्क्स भी मौजूद हैं, बच्चों का प्लेइंग एरिया भी मौजूद है और बड़े बड़े स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी मौजूद हैं, हॉस्पिटल भी मौजूद है और इसका कम्युनिटी सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग वो चीज़ें नहीं है कि जो आने वाले टाइम में होंगी, बल्कि आज की डेट में वो मौजूद हैं और आप उसको एक अच्छी लिविंग को अपना एंजॉय कर सकते हैं इस हाउसिंग स्कीम के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया 10/9 इस सोसाइटी को मैं रेट कर रहा हूँ, वो इसलिए कि इसके अंदर जो अंडरग्राउंड वायरिंग है वो टोटल नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो वायरिंग है इसकी वो अंडरग्राउंड नहीं है, विदाउट यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊपर जो तारें गुजरती हैं उस तरीके से ये सोसाइटी। बहरहाल फिर भी इसका निज़ाम बहुत अच्छा है, सीवरेज क्लियर है, LDA के साथ इसके मामलात बहुत बेहतर हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके ब्लॉक्स जो हैं वो अप्रूव्ड भी हैं LDA के साथ। और ये सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है। ये सोसाइटी तो मैंने आपको रिकमेंड भी करता हूँ अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं फ़िरोज़पुर रोड पे किसी स्कीम के अंदर। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेंट्रल पार्क को आप माइंड में रखें। सेंट्रल पार्क सबसे अच्छी स्कीम है यहाँ पे, इसके अंदर आप घर बना सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। दूसरा अब मैं बात कर लेता हूँ ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग स्कीम की जो मौजूद है फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर। ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ और क्यों उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि उसके अंदर रेट्स बहुत कम है। हालांकि लोकेशन वाइज देखा जाए तो वो इससे कोई 1-2 किलोमीटर पहले ही आती है और
बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर वो सोसाइटी वाक़ई है, लेकिन वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको 30 लाख का, 25 लाख का, 28 लाख का और 35 लाख का मैक्सिमम इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाता है। इतनी ज़्यादा जब प्राइसेस कम थी और मैंने जब सोसाइटी के अंदर विज़िट किया और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि इस सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा लो जो प्राइसेस हैं वो क्यों हैं। फिर पता चला कि ये सोसाइटी का एलडीए के साथ जो अप्रूवल्स हैं वो इसके बिल्कुल भी अप्रूवल्स नहीं हैं। इस जो ग्रैंड एवेन्यू है उसका एलडीए के साथ कोई भी अप्रूवल मौजूद नहीं है। दूसरी बात कि उस सोसाइटी के अंदर सेवरेज का जो निज़ाम है वो उसके पास सेवरेज का जो रास्ता है वो भी नहीं है। वो जो है अपना सेवरेज सारा वो इकट्ठा करते हैं किसी जगह पे और बाद में टैंकर जाके उसको वेस्ट करते हैं। ये दूसरी रीज़न होगी। और तीसरी रीज़न उस सोसाइटी के पीछे लगता है DHA फेज़ 10, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमारी जो DHA सोसाइटी है, DHA के आगे तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नहीं टिक पाते, तो ये तो फिर हाउसिंग स्कीम वाले हैं। खैर DHA की वजह से वहाँ पे LDA का ना तो कभी भी अप्रूवल मिलेगा और ना उस सोसाइटी के अंदर आप कह सकते हैं कि ईज़ी होके रह सकते हैं। आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। नैब के अंदर उनका कोई 2-3 अरब रुपए का जो केस है, C ब्लॉक का केस है, वो चल रहा है, जिसकी वजह से उस सोसाइटी के अंदर जो है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। रेंट के लिहाज से मुझे बहुत अच्छी लगी। 35,000 रुपया 5 मरले का पूरा घर आपको एक अच्छा खासा बना हुआ वो आपको मिल जाता है। लेकिन प्लॉट परचेज़ करके और उस पर घर बनाना मैं रिकमेंड नहीं करता। उसका मेन गेट भी आप देखेंगे तो प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है, उसका मेन गेट भी नहीं बना हुआ, मेन गेट कच्चा है। हालांकि इवन दैन उसकी रोड साइज़ बहुत अच्छे थे, अंदर पार्क भी बने हुए हैं, लोग रह भी रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई 2000 के करीब उसके अंदर घर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम भी 1000 घर तो उसके अंदर मौजूद होगा। लेकिन फिर भी वो सोसाइटी का जो मैंने आपको मेन वजह बताई है कि एलडीए के साथ उसके मामलात अच्छे नहीं हैं, एलडीए का जो अप्रूवल है उसके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो स्कीम ना तो आगे बढ़ पाती है, ना कोई उसकी डील आती है और उसके बस जो मामलात हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं और वो एक रिस्क के ऊपर सोसाइटी मौजूद है। किसी भी टाइम एलडीए उसको गिरा भी सकता है। वैसे इतनी कम्युनिटी होने के बाद गिराता तो नहीं है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे प्लॉट लेना है तो ये जहन में ये बात रखें कि एलडीए के साथ उसके मामलात ठीक नहीं है और नॉन एलडीए अप्रूव वो सोसाइटी है। सेम इसी तरीके से इसके साथ आ जाती है सन सिटी, बिल्कुल ग्रैंड एवेन्यू क्रॉस करते साथ ही। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बता दूं, रोड के उस साइड पे जहाँ पे सन सिटी है, ग्रैंड एवेन्यू है और रोड के इस साइड पे जहाँ पे सेंट्रल पार्क है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो सन सिटी वाली साइड है, ग्रैंड एवेन्यू वाली साइड है, वहाँ पे एलडीए का अप्रूवल किसी भी स्कीम को नहीं मिलेगा। ये आपको एक पते की बात बता रहा हूँ और वहाँ पे इसलिए रेट्स भी कम होंगे। और जैसा कि सेंट्रल पार्क के इस साइड पे स्कीम्स के पास जो है वो एलडीए के अप्रूवल्स भी हैं, सारा कुछ है, क्योंकि वहाँ पे पीछे DHA की वजह से इनको अप्रूवल्स नहीं मिलते। तो ये मेरी आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने इन तीनों सोसाइटीज़ का आपको मैंने बता दिया है, जो इसके ऊपर मैंने रिसर्च की और जो मैंने यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जिसके अंदर से मुझे समझ आई कि सेंट्रल पार्क दी बेस्ट स्कीम और यहाँ पे जो सन सिटी हो गया, ग्रैंड एवेन्यू हो गई और भी एक आधी छोटी मोटी जो भी स्कीम होगी रोड के उस साइड पे, वो नॉन अप्रूवल में आ जाती है और वहाँ पे आप प्लॉट मत ख़रीदें, वहाँ पे आप घर ना बनाएं। देखें, बार बार चीज़ें नहीं बनती, एक दफ़ा बनती हैं। मैं पहले भी आपको कहता रहता हूँ कि बचें इन चीज़ों के जहाँ से फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा हो। खैर, ये मेरी आज की वीडियो थी, आज का व्लॉग था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका जो है वो इंतज़ार तक आपको रहेगा और आपको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और एक और चीज़ कमेंट करके लाजमी बताएं कि अब मैं किस सोसाइटी को जो है वो करूं, जाके रिव्यू करूं और किस सोसाइटी के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि मैंने सोचा कि तमाम तर जितनी लाहौर के इर्द गिर्द सोसाइटीज़ हैं उन सारों को मैं कवर करने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैंने ये 3 स्कीम्स के बारे में आपको बता दिया है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मज़ीद जो मेरे माइंड में आ रही हैं उसको मैं कवर करूँगा। जैसे सफारी गार्डन हो गया, बैरिया EMC हो गया और बैरिया निशेमन हो गया, ये 2-3 स्कीम्स हैं जिनको मैं मज़ीद कवर करूँगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने ये आपको मेजर सेंट्रल पार्क के बारे में बता दिया। अगर आप प्लॉट्स की सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो भी आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर यू, अल्लाह हाफ़िज़।